अस्सलाम वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। ऑपोजिशन के दरमियान होने वाली सियासत यानी पीडीएम जिसका कल भी जिक्र था कि एएनपी जो है उसने अपनी अलहदगी का जो है वो अनाउंसमेंट कर दी थी और उसके बाद आपको मालूम है कि अब डेवलपमेंट ये है कि पीपल्स पार्टी ने अपना सीईसी का इजलास भी तलब कर लिया 11 अप्रैल को। इसके साथ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने यह भी कहा है कि अगर हम इस्तीफे दे भी दें, सीईसी में तय भी हो जाए, पीपल्स पार्टी एक्चुअली दे भी दे, तो नून लीग कभी इस्तीफे नहीं देगी। सो पीडीएम के जो मामलात हैं इस पर तो आज हम बात करेंगे ही, लेकिन आज हुकूमती सफ में भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हलचल नज़र आई जब जहांगीर खान तरीन साहब जो हैं आज उन्होंने पेश होना था। उनकी अबूरी ज़मान जो है उसमें तौसी भी कर दी गई है और वो कोर्ट अकेले नहीं गए बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले मेंबरान असेंबली उनके साथ थे। जाहिर है कि इससे बहुत कुछ महसूस होता है और राजा रियाज साहब जो कि कौमी असेंबली के मेंबर हैं उन्होंने तो बाकायदा खुद ये कहा भी कि जो कुछ इनके साथ हो रहा है वो गलत है। जहांगीर खान तरीन साहब ने अपना किरदार अदा किया है। अभी जो हुकूमत ने हालिया वज़ीर आज़म ने अपनी जो एतमाद का वोट लिया था, इसके साथ साथ आज शिकवा कर बैठे हैं जहांगीर खान तरीन साहब भी। कहते हैं कि दोस्ती को दुश्मनी में बदला जा रहा है, दुश्मनी की तरफ धकेला जा रहा है रादर। उन्होंने कहा कि मेरी वफादारी जो है इसका इम्तिहान लिया जा रहा है। 1 साल से चुप हूँ, अभी भी तहरीक इंसाफ के साथ हूँ, 10 साल से तहरीक इंसाफ में हूँ। और उन्होंने साथ ही इस्तदा भी की है, गुजारिश की है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि जो लोग इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं उनको बेनकाब किया जाए। आज इस मौजू पर भी बात करेंगे। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराते चलो। नदीम कुरैशी साहब जो कि मेंबर पंजाब असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, हमारे साथ होंगे। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार हैं और सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार अम्मार मसूद साहब भी हमारे साथ इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तीनों मेहमानों का शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ मुजम्मिल साहब मैं आपसे करना चाहूँगी। दोस्त था दुश्मनी की जानिब धकेला जा रहा है, कुछ बताइएगा, आपके पास क्या खबर है? कौन है ये लोग जो दुश्मनी की तरफ धकेल रहे हैं? अ ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड जिन्होंने वाकई पीटीआई को बनाया एंड इफ यू आर नॉट रॉन्ग ही इज़ वन ऑफ द किंग मेकर्स। He is a kingmaker. He was not. He is a kingmaker. और अगला किंग भी वही बनाएंगे। और पहली बात तो आप ये समझें कि उनका किंग मेकर का रोल ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि आज जो उन्होंने अपना शो शुरू किया है वो तो पंजाब में एक नया स्क्रिप्ट और एक नई कहानी बता रहा है कि अगर पंजाब में कोई तब्दीली आनी है तो वो जहांगीर तरीन ने लानी है। अगर अगला वज़ीर आला होगा तो नून लीग के साथ मिलकर जहांगीर तरीन लाएंगे अपने जनूबी पंजाब के उन विनिंग हॉर्सेस के साथ जो टूट कर नून लीग से पहले पीटीआई में गए और उन्होंने जनूबी पंजाब से तहरीक इंसाफ को जिताया। वो सब वापस अब नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट में आएंगे। और हमने माजी में देखा है कि चौधरी परवेज़ इलाही की काफ लीग को जब नून लीग ने तोड़ा था तो इसी तरह एक हम ख्याल ग्रुप बनाया था, उनके साथ मिलकर हुकूमत बनाई थी और फिर उन हम ख्याल लोगों को अगले इलेक्शंस में टिकटें भी दी थी और उन्हें अपने साथ एडजस्ट भी किया था सारों को। तो नज़र तो ये आता है कि पंजाब के स्क्रिप्ट में सेलेक्टर्स ने कुछ तब्दीली की है और पीपल्स पार्टी और काफ लीग का जो रोल है वो नून लीग के साथ नहीं नज़र आ रहा और लग रहा है कि शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन मिलकर आगे पंजाब का मंजरनामा चलाएंगे और ये भी मुमकिन है कि अगला वज़ीर आला पंजाब का जहांगीर तरीन लाएं। अच्छा, अगर आपकी मैं ये बात मान लूँ और इसमें आपके इस तज्ज़िये पे मैं चाहूँगी अमार से पूछती हूँ, सेलेक्टर अपनी स्क्रिप्ट जो है वो क्यों तब्दील करेंगे अगर इनका ख्याल है मुजम्मिल साहब का कि कुछ स्क्रिप्ट में तब्दीली नज़र आती है? नो डाउट कि जहांगीर साहब जो हैं वो जाहिर है कि किंग मेकर हैं। अच्छा देखिए, ये जो मुजम्मिल साहब ने बात की इसमें बहुत हद तक सदाकत भी हो सकती है। प्रेशर बहरहाल पंजाब की गवर्नेंस के हवाले से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और फिर जब प्रेशर बढ़ता है तो फिर लाजमी ये सवाल आता है कि ये पंजाब हुकूमत, ये वज़ीर आला, ये 2018 के इलेक्शन, वो सारा किस्सा दोहराया जाता है और इनके अलावा लाने वालों के भी नाम लिए जाते हैं, तो वो बहुत लंबी डिबेट हो जाती है। पंजाब की हद तक शहबाज शरीफ की अफादियत से इनकार मुमकिन नहीं है। जो काम शहबाज शरीफ ने किया, अगर ये जो थ्योरी दुरुस्त साबित होती है कि मैं अभी इसके बारे में बड़े वसूख से नहीं कह सकता, लेकिन अगर ये दुरुस्त साबित होती है और शहबाज शरीफ की मामनत से जहांगीर तरीन मिल के कोई हुकूमत लाते हैं तो जाहिर है नून लीग का ही कोई वजीर आला होगा। नहीं, फिर तो वोट को इज्जत दो कि मंत्री का क्या होगा? अगर ऐसा ही हुआ और ये बाकायदा एक स्क्रिप्टेड तब्दीली आई और उसमें शहबाज शरीफ साहब शामिल हुए तो फिर उस नारे का क्या होगा?
जी, मैं आपको बिल्कुल यही बात कर रहा हूँ और मैंने अभी ये अर्ज़ किया भी कि ये इस तरह की तब्दीली जो है उस नारे के मफ़हूम तक नहीं हमें लेके जाती। लेकिन ये जो तकलीफ़ में, अज़ियत में आवाम है, उनको एक ब्रीदिंग स्पेस ज़रूर दे देगी। जो जमहूरी स्ट्रगल है जमातों की, उसका नतीजा इस तब्दीली से बरामद नहीं होगा। बल्कि जो इस तब्दीली के प्रोसेस में शामिल होगा, अल्टीमेटली उस जमात को नुकसान ही होगा। तो अभी देखते हैं, अभी ये मुझे लगता है कि ये जो जहांगीर तरीन साहब की बात है और ये जो कुछ आज हुआ, ये एक बड़ा ड्रामा है। नदीम कुरैशी साहब, ये बताइएगा क्या माजरा है? फहरिस्तें तैयार की जा रही हैं कि कौन कौन राब्ते में है जहांगीर खान तरीन साहब से। क्या करेंगे उन लोगों को जानकर, और फिर क्या उनका अंजाम क्या होगा? अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन अब ये सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि क्या जहांगीर खान तरीन साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपनी किसी अलहदगी की बात की है? कतई ऐसा नहीं है। जहांगीर तरीन साहब का कल भी स्टेटमेंट आया, आज भी उनका स्टेटमेंट सबने सुना कि वो आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। हमें जो जहांगीर तरीन साहब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी स्ट्रगल में रोल रहा, उससे ना कोई शख्स इनकार कर सकता, ना इनकार करना चाहिए। अभी मेरे दोनों फाजिल दोस्त सुरवर्दी साहब भी और अमार साहब भी, बल्कि अमार साहब ने कहा कि जी शायद इमरान खान साहब के बड़े राज हैं तरीन साहब के पास, और वो इसलिए उनको अलहदा किया जा रहा है। ऐसी कतई कोई बात नहीं है। मैं तो एज ए पोलिटिकल वर्कर समझता हूँ कि पिछले 1 साल से पहले जो सबसे ज्यादा तनकीद जिस शख्स पे हमारी अपोजिशन करती थी, वो जहांगीर खान तरीन साहब थे। नाम ले लेकर कहना कि जी वो ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो ये। अब एक इशू आया सामने और माजी में भी रहा। मैं जाती तौर पे अपनी एक राय समझता हूँ, मैंने सारे इस केस को स्टडी किया है। पाकिस्तान में शुगर के हवाले से सब्सिडी का सिस्टम माजी में होता रहा, बल्कि 2017 का मैं आपको वाकया सुनाऊं। नहीं, ये ना सुनाए ना। अभी हम आपने कहा कि उनकी जो खिदमात हैं उससे इनकारी नहीं, वो आज भी तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं। ये फरमाइए कौन है जो इंतकाम ले रहा है उनसे, क्योंकि जो उन्होंने कहा है कि भाई इंतकाम लिया जा रहा है मुझसे। मैं वही अर्ज करने जा रहा हूँ ना कि 2017 में पाकिस्तान की तमाम शुगर केन इंडस्ट्री ने जो सब्सिडी ली गवर्नमेंट से, वो 22 अरब की थी, और जो टैक्सेस दिए वो 19 अरब थे। मतलब यहाँ एक रिवाज चला हुआ था, एक रीत डाली गई थी, एक सिस्टम बनाया गया था कि शुगर इंडस्ट्री पूरा अपना सिस्टम बनाती थी और सारे लोग पोल करके गवर्नमेंट से बड़ी बड़ी सब्सिडी लिया करते थे। अक्सर लोग कहते हैं पाकिस्तान में क्या तब्दील हुआ। मैं उनको आज का वाकया तरीन साहब वाला सुनाना चाहता हूँ कि ये तब्दीली आई है कि पाकिस्तान अब रूल ऑफ लॉ की तरफ बढ़ रहा है। मुझे अच्छा, ये चलिए तब्दीली आ गई। अब मेरे सवाल पर आ जाए। फहरिस्तें जो तैयार की जा रही हैं उनका क्या करेंगे अगर राब्ते में हैं लोग? सुने, कोई फहरिस्त तैयार नहीं की जा रही। जहांगीर खान तरीन जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान उनसे रब्ता कर भी सकते हैं, उनसे मिल भी सकते हैं, कतई कोई एतराज नहीं है। तरीन साहब का एक बड़ा शानदार बाजी रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। वो आज भी पाकिस्तान के सबसे बड़े टैक्स पेयर हैं। अगर एक इशू बना तो उन्होंने अपने आप को पेश कर दिया इदारों के सामने इन्वेस्टिगेशन के लिए। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में किसी भी जगह जहांगीर खान तरीन साहब को टारगेट किया जा रहा हो। वो खुद बोल रहे हैं, आप कुछ बोल रहे हैं, वो कुछ बोल रहे हैं। जिन्होंने इस पार्टी, देखें आप भी जानते हैं कहां से, आप खुद मुल्तान से हैं ना नदीम कुरैशी साहब? जी, मैं आपको तो बहुत अच्छी तरह पता है कि जहांगीर खान तरीन साहब ने कितना काम किया है। देखिए, मैं तो आपको पहले बता रहा हूं कि उनकी खिदमात से किसी को इनकार नहीं है, लेकिन अब ये शुगर के हवाले से जो स्कैंडल सामने आया, हमारे तमाम अपोजिशन के लोग बड़ा शोर मचा के नाम लिया करते थे, जहांगीर खान तरीन, अलीमा खान, अलीम खान। अब एक प्रोसीडिंग शुरू हो गई है। अलीमा खान साहिबा के खिलाफ भी शुरू हो गई है। मैं अलीमा खान की बात नहीं कर रहा, मैं पॉलिटिकल वो बात कर रहा हूँ जो आपके प्रोग्राम में भी लोग चिल्ला के बात कहा करते थे। अच्छा। और आपकी तवा नाजुक पे ग्राम ही गुजरती थी बात। लेकिन मुझे आज खुशी की बात है कि जहांगीर खान तरीन साहब के हवाले से दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं यहाँ कुछ ऐड करना चाहता हूँ। अच्छा, मैं बिल्कुल कीजिएगा मुजम्मिल भाई, एक छोटी सी ब्रेक लेने दें। ब्रेक के बाद ना सिर्फ इसमें ऐड करना है बल्कि इंतकाम की जैसे कि वो समझते हैं उसकी असल वजह आपके नज़दीक क्या हो सकती है, इस पर ज़रा हम आएंगे कि व्हाट लेड टू दिस पॉइंट। और फिर अभी भी जब वो कहते हैं कि राजा रियाज साहब ने भी कहा कि एतमाद के वोट के लिए भी तरीन साहब ने सारा काम किया है, फिर सडनली ऐसा क्या हो गया? लेट्स टेक अ ब्रेक से वापस आते हैं।
वेलकम बैक जी। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, आप ऐड करना चाह रहे थे नदीम साहब की बात पर, और ये भी बताइएगा कि ये मामलात FIA डील कर रहा है, जबकि हमने देखा है कि ऑपोजिशन की शिकायत ये रही है कि हर ऐसे मामले को नैब डील करता है। देखिए, PTI और जहांगीर तरीन साहब के दरमियान अभी सिग्नल्स की गेम है। कुछ सिग्नल उन्हें FIA के जरिए दिए जा रहे हैं और कुछ जवाबी सिग्नल उन्होंने आज दिया है कि अगर आप ऐसे करेंगे तो मैं ऐसे कर सकता हूं, आप ऐसे, मैं ऐसे करूंगा तो आप कैसे कर सकते हैं। देखिए ना, आज जो तादाद थी वो उतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी जहांगीर तरीन इकट्ठी कर सकते हैं, और जितनी जहांगीर तरीन की तादाद, देखिए ना, जहांगीर तरीन के हिमायतियों की कोई लिस्ट बनाने की ज़रूरत तो है ही नहीं। कोई नई लिस्ट क्यों बनानी है? लोग खुलेआम उनके साथ गए हैं, कोई खुफिया इजलास तो हुआ नहीं। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि जो हुकूमत पंजाब में भी 8 वोटों पर खड़ी है और मरकज़ में भी 8 वोटों पर खड़ी है, वो जहांगीर तरीन साहब के साथ इस तरह लड़ सकती है। और अगर जहांगीर तरीन साहब ने लड़ने का फैसला कर लिया है तो फिर इस हुकूमत के बारे में आगे की बात करना कितना आसान है। वो तरीन साहब का जो ग्रुप होगा, जिसमें आज उन्होंने अभी सिर्फ 2 MNA शो किए हैं, गुलाम बीबी भरवाना और राजा रियाज, उसमें अगर 10-12 MNAs हो जाते हैं, पंजाब में 20 के करीब MPAs हो जाते हैं, और वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो उनका एक इजलास करके शो ऑफ स्ट्रेंथ कर सकें, तो मैं फिर पूछूंगा अमार भाई से भी और नदीम कुरैशी साहब से भी कि जब वो अपना ग्रुप लेकर एक पावर स्ट्रेंथ करके कहेंगे कि हम तहरीक इंसाफ में ही हैं, लेकिन चूंकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ठीक नहीं चल रही है, इनके गवर्नेंस के मसाइल हैं, तो वो ठीक करने के लिए हम बाहर निकले हैं और हम तहरीक इंसाफ के अंदर रह के ही तहरीक इंसाफ को ठीक करेंगे, तो फिर ये इसमें तो वो कह कब रहे हैं मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि जो भी मिलना है उन्हें तहरीक इंसाफ के अंदर रह के मिलना है। वो कोई चौधरी निसार है, अकेले आदमी की तरह के घर चले जाएंगे। अच्छा। ना उनके पास मोबाइल था, ना किसी से ताल्लुक था, ना कुछ था, साथ कोई जाने वाला नहीं था। पूरी मुस्लिम लीग नून में डोमिनेशन की भाई वो जहांगीर तरीन है, उसका लोगों से ताल्लुक है। लोग आज भी आपकी हुकूमत है और लोग उसके साथ अदालत में खड़े थे। इतने लोग तो शहबाज शरीफ के साथ अदालत में खड़े होने को भी तैयार नहीं है जितने जहांगीर तरीन के साथ खड़े हैं। अच्छा, अब जैसे आपने कहा ना कि रहते हुए साथ जो है तहरीक इंसाफ में ही, लेकिन क्रिएट्स दैट प्रेशर ग्रुप, मैं कह सकती हूँ, फॉरवर्ड ब्लॉक भी नहीं लेकिन एक प्रेशर ग्रुप ज़रूर रखना चाहते हैं। अमार, आपको क्या लगता है? आपने तो कहा कि असल वजह जो है वो इमरान खान साहब को किसी भी एक बहुत तगड़े शख्स को अपने साथ नहीं रखना चाहते जिनके राज वाज हों साथ, लेकिन देखिए शुरू में भी आपको याद होगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब और जहांगीर खान तरीन साहब में भी ज़रा मसाइल थे। आपको लगता है कि एक नाम जो है वो वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का भी आता है कि वो सारा कुछ कर रहे हैं। आज की इस सिग्नलिंग के बाद डू यू सी कि इमरान खान साहब कुछ करते नज़र आएंगे आपको? कहीं मामलात को सुलझाने की कोशिश करेंगे या नहीं? हमें अभी तक ये नज़र आता है कि इस हुकूमत में सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं सिवाय इमरान खान के। तो जो उनसे तवक्कुआत हैं उनको तो आप रहने दीजिए कि वो मामलात को सुलझाने में कोई मदद करेंगे। हाँ, ये ज़रूर मुमकिन है कोई उनके लिए मामलात सुलझा दे तो वो उस पर यकीनन फतह के शादियाने बजा सकती हैं। ये जो जहांगीर तरीन वाला मसला है ना, आपने देखा होगा नादिया, मैं इसके बारे में बहुत कमिटल नहीं हूँ, बहुत वसूख से कोई बात नहीं कह रहा, क्योंकि ये इतनी बड़ी चीज़ होने जा रही है कि जब तक इसकी खद्दो खाल मजीद वाजे ना हो इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन मैं आपको ये इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि ये मामला करप्शन का नहीं है। मतलब अगर आप ये समझ रहे हैं कि चीनी स्कैंडल आ गया, उसमें 8 अरब या 10 अरब जहांगीर तरीन की मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ी गई और उसकी वजह से वो ज़ेरे अताब आए हैं, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ये तो सिर्फ एक PTI ने नारा तख्लीक किया है, इसलिए कि बेतहाशा लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर इससे ज़्यादा संगीन इल्ज़ामात हैं, फैसल वाडा हो या और भी कुछ हो, तो वो PTI उनको डिफेंड करना जानती है और बड़े ज़बरदस्त तरीके से डिफेंड करते हैं। उसका करप्शन वगैरह वाली कहानी से कोई ताल्लुक नहीं है। अलीमा खान वाली बात है, उस तरफ कोई आता ही नहीं है। लेकिन जो अचानक जहांगीर तरीन सेंटर ऑफ अटेंशन बन गए, चीनी स्कैंडल में उनका नाम आने लग गया, तो इसके पीछे वजूहात कुछ और हैं जो आहिस्ता आहिस्ता हम पर वाशिगाफ होंगी। एक बात से तो मैं पूरा अग्री करती हूँ नदीम कुरैशी साहब, जो
अमार साहब ने कहा कि ये मामला करप्शन का नहीं है जो आपने 2017 के बाद चीनी की सब्सिडी का जिक्र किया, क्योंकि ऐसे तो अद्वियात का स्कैंडल हमारे सामने था और वो पोलियो के जो कतरों वाला स्कैंडल था, उस कितने सारे आए, उन पे तो नहीं इस तरह से ना हटाया गया, ना उनसे दूरियां बढ़ाई गई। तो ये मामलात कुछ और है, इसका आज उन्होंने जिक्र भी कर दिया है। और मेरे ख्याल से बुज़दार साहब से जो शिकायतें हैं वो तो सबके सामने हैं। खुद मेरे ख्याल से एक इतलात तो ये भी थी कि उनको एक तरह से एक आखिरी वार्निंग भी दी गई है कि ही मस्ट परफॉर्म, और पंजाब में अगर तब्दीली लाई जाएगी तो वो इन्हीं के थ्रू लाई जा सकती है। सवाल किया आपने जी जी नदीम कुरैशी साहब। देखिए, मैं आपको अर्ज कर दूं, जिनकी पिछले 2.5 साल पहले की चीजों पर नजर है उनके इल्म में होगा। मैं खुद पंजाब असेंबली का पार्ट हूँ। जहांगीर तरीन साहब के नॉमिनी ही थे सरदार उस्मान बुज़दार, और सरदार उस्मान बुज़दार पर जहांगीर तरीन साहब का जो एतमाद कल था आज भी होगा। ये एक नेचुरल चीज है कि जब किसी शख्स ने अपनी दानिश में पूरी ऑनेस्टी, पूरी ईमानदारी से चीजों को परफॉर्म किया हो, और एक प्रैक्टिस जो यहाँ माजी में चलती रही। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा आपको कि ये शुगर के अलावा कोई और इशू है, ये उस मैटर के अलावा कोई और इशू है। मैं जितनी इंफॉर्मेशन मेरे पास है मैं 100% आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पूरी कौम सुन रही है। कतन इमरान खान साहब की या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मौजूद किसी शख्स का कोई जाती रिवेंज नहीं है। शुगर इंडस्ट्री जो यहाँ 20 साल से करती रही वो ऑन रिकॉर्ड है। तो मुझे एक बात बताया ना नदीम साहब, कि एहतसाब सिर्फ चीनी तक क्यों महदूद है भाई? उसके अलावा जो आप लोगों की हुकूमत में अद्वियात का आया, उस पर क्या हुआ? बहुत से आए, IPP, कितनी सारी चीजें हुई है ना। अच्छा, अगर थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाएंगे तो मैं अर्ज करूंगा, किसी भी शख्स के साथ जब किसी चीज का सिलसिला शुरू किया जाता है, एहतसाब का, क्वेश्चन का, उसे पूछा जाता है, तो हर शख्स के बारे से आप लोग यही सवाल करते हैं जी इनसे क्यों शुरू किया। मैंने आपको एक बड़ी अपने जिम्मेदारी से एक फिगर दी है कि शुगर इंडस्ट्री यहाँ माजी में भी बहुत बड़ी बड़ी सब्सिडीज लेती रही है। ये अनडॉक्यूमेंटेड सब कुछ होता रहा है, सब इसके बेनिफिशियरी थे। अब एक चीज आपके सामने आई, शुगर का रेट बढ़ा, चीजें इन्वेस्टिगेट हुई, तो चीजें सामने आई कि जी ये वो शुगर है जो कागजों में मुल्क से बाहर अफगानिस्तान और दीगर जगह जाया करती थी। बेसिकली यही होती थी। और जहांगीर तरीन साहब पे एक केस बन गया। अब वो अपने आप को पेश कर रहे हैं इदारों के सामने, और वो क्लियर होंगे तो सबके सामने बात आ जाएगी। अगर इसको हम पॉलिटिकल रंग देते हैं कि जी ये कोई शहबाज शरीफ। अच्छा नदीम कुरैशी साहब, ये बता दीजिए अद्वियात के स्कैंडल का क्या हुआ? वो कब से स्टार्ट होगा? वो भी तो जाहिर है अवाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कीमतें एकदम से बढ़ गई। नहीं, मैं तो ऑफर कर रहा हूँ आप समेत पूरे पाकिस्तान के लोगों को, कोई भी शख्स जाकर पाकिस्तान की अदलिया से, पाकिस्तान के इदारों में मुद्दई बन सकता है, एप्लीकेंट बन सकता है। नहीं, क्यों? एहतसाब का नारा आपका है, आपकी हुकूमत में हुआ है, आपकी काबीना के वजीर थे, तो फिर कोई और क्यों जाएगा मुद्दई बनने? पाकिस्तान की तारीख में किसी गवर्नमेंट के अगर मिनिस्टर्स को, वो अब्दुल अलीम खान हो, वो हमारे जो जंगलात के मिनिस्टर थे सब्तैन खान हो, या वो दीगर लोगों कोई क्लेम हुआ है उन्होंने अपनी सीट से रिजाइन किया है। यहाँ तो एब्सकॉन्डर लोग, इश्तहारी लोग, मुल्क के सीट से रिजाइन करना काफी नहीं है, सजा तक भी तो पहुंचाना है ना। क्योंकि इतनी दफा खान साहब कहते हैं ना कि इस एहतसाब का क्या फायदा, वो तो खुद कहते हैं कि यू नो ऑल व्हाट हैज बीन हैपनिंग, नैब की परफॉर्मेंस पर भी सवाल उठाते हैं कितनी दफा। तो ये तो आप पर ही लाजिम होगा, सवाल भी आप ही से होगा। मैं एक ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आकर जरा बड़ी अहम बात है कि बहुत से मामलात पे तो वजीर आजम सिर्फ ब्रीफिंग लेकर ये कह देते हैं कि मैंने नहीं समझा कि यू नो वो मुतमईन हो गए जो भी स्कैंडल उठा, सारी बातें सुनकर, सारे अकाउंट्स देखकर, सारी शीट्स देखकर, लेकिन इस मामले में नहीं हुए। जबकि देरीना साथी भी है, 10 साल से साथ भी है, हुकूमत भी बनाई, पंजाब की हो या फिर कौमी असेंबली की। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। मुजम्मिल साहब ज़रा थोड़ा रोशनी डालिएगा, आपको इल्म है मैं इशारा किस तरफ कर रही हूँ। आसिम सलीम बाजवा साहब के हवाले से जो कुछ भी उठा, उन्होंने जाकर वज़ीर आज़म से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने कहा मैंने सब कुछ देखा है, देयर इज़ नो नीड फॉर एन इंक्वायरी। यहाँ तरीन साहब जो कि जानते हैं सब कुछ, इमरान खान साहब की हुकूमत बनाइए, जितवाने में इनका हाथ है, यहाँ नहीं पूछा होगा कि लेट्स शो मी योर अकाउंट्स, शो मी व्हाट यू नो व्हाट वेंट रॉन्ग? देखिए मेरी बात सुनिए, जहांगीर तरीन साहब का मामला कोई शुगर से रिलेटेड नहीं है। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को से एक नोटिफिकेशन करने का कहा कि वो जो सारी चीज़ें हैं
वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठकर मैं देखूंगा। जिस नोटिफिकेशन की आजम खान ने मुखालफत की कि अगर ये नोटिफिकेशन हो जाए तो सारी हुकूमत जहांगीर तरीन के पास चली जाएगी और फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम का भी कोई रोल नहीं रहेगा और बाकी सबका भी रोल नहीं होगा और जहांगीर तरीन साहब हुकूमत चलाएंगे। देखिए ना, जहांगीर तरीन साहब ने हुकूमत बनाई, वो हुकूमत में अपना हिस्सा मांग रहे थे और हिस्सा बकदरे जुस्सा मांग रहे थे और इमरान खान साहब उन्हें वो हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं थे और उस पर लड़ाई हो गई। और ये बात जहांगीर तरीन साहब ने बिटवीन द लाइन्स एक इंटरव्यू में बताई भी कि वो उन्होंने गवर्नमेंट को, इमरान खान साहब को एक नोटिफिकेशन ड्राफ्ट करके दिया कि आप ये नोटिफिकेशन कर दें और मैं हुकूमत के सारे मामलात आपके साथ प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के देखूंगा, जिसके आजम खान साहब ने और बाकी साहब ने मुखालफत की कि इस तरह तो तरीन साहब बहुत मजबूत हो जाएंगे और प्रैक्टिकली वही पीएम हाउस चलाएंगे और फिर वही डिफेक्टो पीएम हो जाएंगे, तो इसकी क्या ज़रूरत है, तो इसको रोका जाए। तो वहाँ से इख्तलाफात शुरू हो गए और मेरा नहीं ख्याल जहांगीर तरीन जो हैं वो किसी कम तर तनख्वाह पर काम करने को तैयार थे, क्योंकि उनका ख्याल ये था कि उनका रोल बहुत बड़ा है, जितनी उन्होंने मेहनत की है, जो उनका रोल है, जो अगर वो किंग मेकर हैं तो आफ्टर द किंग सारे इख्तियारात उनके पास होने चाहिए। तो ये लड़ाई तो उन्होंने अपने इंटरव्यूज में बिटवीन द लाइन समझाने के लिए बयान कर दी थी और कि ये उस नोटिफिकेशन के ऊपर फिर लड़ाई शुरू हो गई और वो नोटिफिकेशन यही था कि प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे डे टू डे अफेयर सारे जहांगीर तरीन देखेंगे और वो पीएम हाउस। अच्छा, अभी जो मुजम्मिल साहब अभी जो बात इन्होंने नदीम कुरैशी साहब ने कही ना कि बुज़दार साहब तो उन्हीं के नॉमिनी हैं, वो देखिए बुज़दार, मैं आपको एक बात बताऊं, आज बुज़दार साहब की लॉटरी निकल आई है। देखें, अगर कोई सोच भी रहा था कि बुज़दार साहब को हटाया जा सकता है तो अब नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि नए कोई वजीर आला ने स्ट्रोक ऑफ पेन से नहीं हटना, वजीर आला का नया इंतखाब होना है, पीटीआई को वोट पूरे करने हैं ऑपोजिशन के मुकाबले में। लिहाजा मैं समझता हूं कि जहांगीर तरीन ने अगर आज 4 एमपीए 6 एमपीए भी शो कर दिए हैं तो एक लाइफ लाइन उस्मान बुज़दार साहब को ये मिल गई है कि पंजाब में अब वजीर आला का इंतखाब की पीटीआई मुतहम्मल नहीं हो सकती। जो वजीर आला मौजूद हैं इन्हीं को बरकरार रखना होगा, इन्हीं को लेकर चलना होगा और कोशिश करनी होगी कि जहांगीर तरीन साहब अपोजिशन के साथ मिलकर कोई अदम एतमाद ना लाएं। मौजूदा वक्त तनाजुर में अब उस्मान बुज़दार को हटाना नामुमकिन बात है। इमरान खान साहब खुद भी ये फैसला कर लें कि मैंने उस्मान बुज़दार को हटाना है तो उनको ये पता होगा कि अगला वजीर आला वो अपना नहीं ला सकते। अगला वजीर आला एंटी इमरान खान आएगा, वो जो भी हो, वो तरीन ग्रुप से हो, वो परवेज लाई हो, वो नून की हिमायत से हो, वो जो भी होगा वो इमरान खान का वजीर आला नहीं होगा। और वो इमरान खान को एयरपोर्ट पे रिसीव नहीं करेगा, वो वही वजीर आला होगा जो बेनजीर के साथ नवाज शरीफ थे। फिर इमरान खान साहब जो हर जुम्मे को लाहौर आ जाते हैं फिर नहीं आया करेंगे, वो इस्लामाबाद इराक करेंगे। अच्छा, मैं समझता हूँ उस्मान बुज़दार की लॉटरी निकली आज। अच्छा, अगर आप ये कह रहे हैं कि उनकी लॉटरी निकल आई है, लेकिन आपने इब्तिदा में ये भी कहा कि ये एक तब्दीली का भी सिग्नलिंग है कि किस तरह ठीक है, वो आगे जाके स्क्रिप्ट उस तरफ जाएगा। अच्छा, लेकिन इमरान खान नहीं हटा सकते अब उस्मान बुज़दार को। चलें, एक तो ये हुकूमत के मामला चल रहे हैं, लेकिन अमार आप समझते हैं कि पीडीएम जो भी बची है, जिस हाल में भी बची है, या पीडीएम की पार्टियां साथ हों या टूटी हुई हों, इस मौके का कोई फायदा उठाया जा सकता है तरीन साहब के साथ मिलकर? इसमें एक खबर मैं आपको ये बता देता हूँ, खैर वो आम सी खबर है, आपने भी सुना होगा कि जहांगीर तरीन साहब लंदन में थे, इन्होंने नवाज शरीफ साहब से मिलने की थी और कोशिश की, रास्ते भी किए गए, नवाज शरीफ ने मुलाकात से पीडीएम इस वक्त इस तहरीक को किस तरह ये जो इस सिचुएशन पे किस तरह रिएक्ट करेगी, ये बड़ा डिफरेंट मुश्किल सवाल है, इसलिए कि पीडीएम अब हकीकी मानों में खत्म हो चुकी है। हम उसको तस्लीम करें या ना करें, लेकिन उसमें अब जो जिस मकाम तक गुफ्तगू पहुंच चुकी है, एक दूसरे के खिलाफ इल्जामात लग रहे हैं, बयानबाजी हो रही है, कोई पार्टी अलग हो रही है, शो काज नोटिस जारी किए जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये वाला प्लेटफॉर्म खत्म हो गया। हमें अब पीडीएम से निकाल देना चाहिए। ये जरूर मुमकिन है कि कुछ अरसे के बाद ये जो जमहूरी कुव्वतें जिन्हें हम कहते हैं या सियासी कुव्वतें
समझते हैं, ये एक नया प्लेटफॉर्म क्रिएट करें। उस पे जाहिर है अब जिन दो जमातों से, एएनपी से और पीपल्स पार्टी से इख्तलाफ हो चुका है, वो उसमें शामिल नहीं होंगी, लेकिन वो प्लेटफॉर्म कुछ और होगा। उसको पीडीएम कहना अब इनकी हमाकत होगी। अब एक नया प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की जरूरत है। पीडीएम का इस तब्दीली से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही उनसे कुछ बन पड़ेगा। ये एक तरह से कार्ड्स रीशफल हो रहे हैं और मतलब इसकी बारी लग गई, उसको कर दिया, उससे नाराजगी हुई, इस तरह की हो रही है। इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। पीडीएम अगर चाहे भी इस वक्त तो इस तहरीक को बहुत ज्यादा इस अपॉर्चुनिटी से फायदा नहीं उठा सकती। उनका तरीका और है, वो अवाम के ऊपर, जमहूरी कदरों के ऊपर खेल रहे हैं। ये जो कुछ हो रहा है इसका अवाम से, जमहूरी कदरों से कोई ताल्लुक नहीं है। ये इक़्तिदार के ऐवानों में सिर्फ कुर्सियां बदल रही हैं। कुर्सियां बदल रही है। नदीम कुरैशी साहब, क्या देख रहे हैं अपने हाउस में? वजीर आला बुज़दार साहब ही रहेंगे, जैसे कि मुजम्मिल कह रहे हैं कि आज उनकी लॉटरी है। लेकिन अब आज एक तो आपके प्रोग्राम का टेम्पो बड़ा डिफरेंट है। फहम और फरासत, अक्ल और दानिश की बातें हैं, तज्जिए, तजर्बे और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का माशाल्लाह एक बड़ा शानदार मुजाहरा किया जा रहा है। मैं आपसे अर्ज कर दूं, उस्मान बुज़दार साहब की ना तो को लॉटरी खुली है, ना को लॉटरी जाया हुई है। उस्मान बुज़दार को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का पूरा एतमाद हासिल है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का एतमाद हासिल है। और आप उस्मान बुज़दार साहब की सिर्फ ये कोविड के हवाले से जो वर्किंग तीनों स्पेल्स में थी, पहला स्पेल आया, दूसरा और थर्ड में हम जा रहे हैं, तो पंजाब की सूरत आपके सामने है। अमूमन लोग कहते हैं जी गुड गवर्नेंस नहीं है, मुझे बड़ी हैरानी होती है। जी 16% के ऊपर, 24% के ऊपर पॉजिटिविटी रेट इज गुड गवर्नेंस। हाँ, ये जहाँ पर इससे भी ज्यादा रेट्स है जिन हुकूमतों में हुए हैं, तो हुकूमत का उसमें रोल नहीं होता। हुकूमत ने इसको महदूद किया है, इसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश किया है। एग्जिस्टिंग सिस्टम में जो बेस्ट फैसिलिटीज थी वो सारी उस्मान बुज़दार की गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की हैं। अच्छा, एक चीज आपको अर्ज कर दूं, आप बहुत सारे लोग अब इसको जहांगीर तरीन साहब की एक्टिविटी को अटैच कर रहे हैं जी पीडीएम के साथ। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बल्कि समझता हूँ कि तरीन साहब को भी बड़ा मौका मिला है। वो अपनी तमाम जो चीजें उनकी डॉक्यूमेंटेड है, वो खुद कहते हैं कि मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा टैक्स पेयर हूँ, मैंने हमेशा चीजों को डॉक्यूमेंटेड रखा है। तो उनके सामने बड़ा मौका है उनको डिसऑर्ड होने की, या जिस तरह से अब लोग डीप ट्रैक चीजों को करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे कोई नतीजा हासिल नहीं होगा। इमरान खान ने अपने किसी भी दोस्त को, सिर्फ आप सेनेट में देखें, जो लोग हमारे भाई हैं, नवाज भट्टी है, एजाज चौधरी, सैफुल्लाह नियाज़ी, ये सब वो लोग हैं जो इमरान खान साहब के स्ट्रगलिंग दौर के दोस्त हैं। तो मैं आज भी मुतमईन हूँ और मैं समझता हूँ कि जो लोग चाहे कि प्याली में अब तूफान बर्पा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि वो पीडीएम जो वोट को इज्जतों के नारे से शुरू हुई, इस्तीफे लेने के लिए आई थी, इस्तीफे देने पे आ गई, उनका अंजाम क्या हुआ? ठीक है, तो चाय की प्याली में तूफान बरपा इस वक्त तो जहांगीर खान तरीन साहब करते नजर आ रहे हैं। सुने ना जी, पीडीएम तो खत्म हो गई ना। मरियम नवाज कल जो कहती थी ये सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है, आज वो कहती हैं सिलेक्टेड अपोजिशन लीडर ऑफ सेनेट है। हमें डिस्कस इसको करना चाहिए कि वो लोग जो 35-40 साल हुक्मरान रहे, वो 2-4 महीने। चलें, आपने बुज़दार साहब के हवाले से भी बता दिया, सब कुछ अच्छा है, पंजाब की हुकूमत भी बहुत अच्छा काम कर रही है। लास्ट वर्ड्स फ्रॉम यू मुजम्मिल, आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी जिस किस्म की सियासत करती है, खुसूसन जरदारी साहब, ही कैन इनकैश दिस? बीच में खबर ये भी थी कि उनकी मुलाकात हुई, आपको याद होगा, शैला रज़ा साहिबा ने ट्वीट भी किया, फिर वो ट्वीट डिलीट भी किया, आज उसकी तरदीद भी कर दी, लेकिन ये राब्ते मतलब अभी सामने नहीं आए, आ सकते हैं बाद में। मैं समझता हूँ कि अगर जहांगीर तरीन साहब का कोई ग्रुप मौजूद है और उन्होंने उस ग्रुप की मुशावरत से फैसला करना है, तो वो फैसला पीपल्स पार्टी के हक में नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी के टिकट पे तो कोई 3000 वोट पंजाब से नहीं ले सकता। और ये जो जहांगीर तरीन साहब के लोग हैं, ये पीपल्स पार्टी में जाकर वहाँ इस पार्टी के टिकट पे क्या इलेक्शन लड़ेंगे? इन्हें तो उस पार्टी का टिकट चाहिए जिस पार्टी का अपना वोट बैंक हो और साथ इनका वोट बैंक मिलकर सीट निकल आए। तो लिहाजा मेरा ख्याल है उन पर प्रेशर होगा कि वो कोई नून की तरफ रास्ता निकालें। इसीलिए उन्होंने आज तरदीद भी किया है कि वो आसिफ जरदारी को नहीं मिल रहे। हालांकि उनकी रिश्तेदारियां मखदूम अहमद महमूद और यूसुफ रजा गिलानी से बहुत करीबी हैं, लेकिन वो शरीका भी है। और हमारे यहाँ मेरा मतलब है जहांगीर तरीन के लिए बहुत मुश्किल होगा कि मखदूम अहमद महमूद और यूसुफ रजा गिलानी के नीचे जाके काम करना। उन्हें अपना ग्रुप बना के अपने लिए आगे चलना होगा और अपने बेटे की सियासत को आगे देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर यही रास्ते बनाने वाली बात आपने कही है, हो सकता है कि जिन रास्तों को नून लीग ढूंढ रही है वो रास्तों में मदद जो है
जहांगीर खान तरीन साहब भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे मेरे दोनों तज्जिया निगारों ने कहा कि इट इज़ टू सून टू से अलॉट। आहिस्ता आहिस्ता गिरें खुलती जाएंगी, चीज़ें सामने आती जाएंगी। अलबत्ता तरीन साहब के साथ आज जितने लोग थे या जो भी उन्होंने इजहार यकजहती किया, उससे ये सिग्नल ज़रूर पहुंचा है ही हैज़ पीपल विद हिम, ही कैन कलेक्ट मोर बिकॉज ही वॉज द वन हु मेड एवरीथिंग। देखना यह है कि आगे आगे सियासत में क्या होता है। ऑपोजिशन की धड़ेबंदी की सियासत इस वक्त आज बिल्कुल तब्दील होती नज़र आ रही है, जब किंग मेकर ने आकर एक तरह से बताया है कि आई स्टिल एग्जिस्ट, आई हैव बीन क्वाइट फॉर अ ईयर बट वोंट सो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।